अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम HTML पे फॉर्म किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हम वेबसाइट के ऊपर स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली मैं यहाँ पर आकर CMD करके इस चीज को मैं अपने VS कोड पर रन कर लेती हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आकर इस चीज को VS कोड डॉट करके VS कोड के ऊपर मैं इसको रन कर लेती हूँ। रन करने के बाद मैं यहाँ पर आकर अगेन कंट्रोल N कर लेती हूँ। कंट्रोल N करने के बाद कंट्रोल S कर देती हूँ और यहाँ पर इस फॉर्म का नाम लिख लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, रजिस्टर डॉट HTML। ठीक है, मैंने यहाँ पर इस फॉर्म को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पर आके सबसे पहले मैं एक्सटेंशन यूज करूंगी और टाइटल के अंदर मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देती हूँ। मैंने इसका नाम रख दिया क्या, रजिस्टर। ठीक है, बस अब यहाँ पर इसको हम कंट्रोल एस कर लेंगे और जाकर अपने ब्राउजर के ऊपर देखने के लिए यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है रजिस्टर डॉट HTML। यहाँ पर आने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करूंगी, यहाँ से मैं कॉपी बात करूंगी। उसके बाद मैं अगेन जाकर वहां पर जाकर मैं इसको क्या करूंगी, रिफ्रेश करूंगी, राइट क्लिक और यहाँ पे मैं कर देती हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इंटर। तो यहाँ पर टाइटल पे आपको नजर आ रहा है क्या, रजिस्टर। ठीक है, अब यहाँ पर टैब पे आपने देख लिया कि हमने टाइटल पे रजिस्टर लिखा था, तो वो मुझे नजर आ रहा है। और यहाँ पर मैं बेसिकली हेडिंग यहाँ पे H1 का यूज कर लेती हूँ। अच्छा, जिसको हेडिंग के टैग के बारे में नहीं पता वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर प्रीवियस लेक्चर को देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं फॉर्म क्रिएट कर रही हूँ, तो मैं अगेन यहाँ पर लिख लेती हूँ क्या, रजिस्टर फॉर्म फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब यहाँ पर हमने सबसे पहले जो हेडिंग के जो फॉर्म को क्रिएट करने के लिए जो टैग यूज करना होता है वो हमारे पास कहलाती है क्या, फॉर्म टैग को हम यूज करते हैं जिसके अंदर हम फॉर्म को बनाते हैं। ठीक है, फॉर्म क्या होती है, बेसिकली दराज वेबसाइट के ऊपर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जब भी उसकी विजिट के लिए जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के लिए जाते हो, तो सबसे पहले उनकी डिमांड होती है कि आप क्या करो, फॉर्म के ऊपर रजिस्ट्रेशन करो ताकि सारी इंफॉर्मेशन उसके पास आपकी जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर वो फॉर्म हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने फॉर्म वाला टैग लिया। अब मुझे फॉर्म के अंदर जो है वो हेडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम लेबल लेते हैं। ठीक है, ये लेबल मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ आकर मैंने क्या लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया यूजर नेम। कंट्रोल एस करते हैं, अगेन हम क्रोम पर जाकर देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर ये देखें आपको ये हेडिंग नजर आ रही है, रजिस्टर फॉर्म, जो कि मैंने H1 के टैग को यूज करके लिया है। और ये आपको हेडिंग नजर आ रही है यूजर नेम, जो कि मैंने लेबल को यूज करते हुए लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद मुझे जो फॉर्म के जो इनपुट बॉक्स के अंदर जो यूजर अपनी इंफॉर्मेशन फिल करता है मुझे वो चाहिए, तो उसके लिए मैं लेती हूँ यहाँ पर क्या, इनपुट बॉक्स। और इनपुट बॉक्स के अंदर जो हम टाइप लेते हैं, जब आप यहाँ पर इनपुट बॉक्स, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर ना VS कोड के ऊपर मैं काम करती रहती हूँ, तो यहाँ पर जो है मैं इनपुट बॉक्स वगैरह जब यूज कर रही होती हूँ तो मेरे पास जो है वो एक्सटेंशन भी यहाँ पर आ रहा होता है। ठीक है, वो मुझे गाइड भी कर रहा होता है कि इसके बाद आप ये लिखें, इसके बाद आप ये लिखें। लेकिन जब आप बिगिनर हैं, जब आपने फर्स्ट टाइम ही VS कोड को इंस्टॉल किया, तो आपके पास ये एक्सटेंशन नहीं आती। यहाँ पर आपने A to Z खुद लिखना होता है। तो इनपुट बॉक्स को मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब मैं ये क्यों ले रही हूँ, ये मैं ले रही हूँ कि यूजर अपना नाम लिख सके। तो जब यूजर अपना नाम लिख सके तो उसके अंदर जो हम टाइप यूज करते हैं, टाइप बेसिकली हम जो यूज करते हैं वो हमारे पास होती है टैग्स। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर अगर मैं इस चीज को चेक करूं, जाकर क्रोम पर अपने देखती हूँ और रिफ्रेश करती हूँ, तो आपको ये कुछ इस तरह नजर आ रहा है। ऐसे ही होता है फॉर्म। ठीक है, ये HTML पे काम कर रहे हैं, अभी हम स्ट्रक्चर फॉर्म की खड़ा कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर CSS करेंगे। अगेन हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद आपने इनपुट बॉक्स के अंदर देखा होगा कि कुछ वैल्यू लिखी होती है, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। तो उसको हम किस तरह लिखते हैं, हम यहाँ पे लिख रहे होते हैं भाई प्लेस होल्डर, और इसके अंदर हम लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया कि भाई इंटर योर नेम। ठीक है, अगेन मैं जाकर VS कोड के ऊपर इस चीज को क्रोम पर देख लेती हूँ, रिफ्रेश, तो ये देखें यहाँ पर आ गया इंटर योर नेम। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूंगी तो ये यहाँ से इंटर योर नेम जो है वो खुद ब खुद हट जाएगी मेरे यहाँ पर टैग्स लिखने पर ही। ठीक है, तो मैं यहाँ से ये हटा रही हूँ। अब अगेन मैं ये चीज मुझे चाहिए ईमेल के लिए भी, पासवर्ड के लिए भी, तो अगेन मैं यहाँ पर आती हूँ और मैं यहाँ पर लेबल वाला टैग लेती हूँ और उसके बाद मैं इसको करती हूँ रिमूव। और यहाँ पर आकर मैं लिख लेती हूँ कि भाई ईमेल के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी क्या, यूजर ईमेल।
ठीक है, यूजर कैप्स लॉक ऑन कर लिया था मैंने, ठीक है, यूजर ईमेल। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं इनपुट बॉक्स ले लेती हूँ, मैंने यहाँ पर इनपुट बॉक्स ले लिया और उसके बाद ये ईमेल के लिए यूज कर रही हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर टाइप जो होगी ईमेल, ताकि यूजर @email वाले साइन में लाजमी यूज करे, ठीक है, क्योंकि कोई भी ईमेल हो उसके अंदर @ लाजमी होती है। और अगर मैंने टाइप ईमेल नहीं रखा तो कोई भी जो लोग होंगे वो फनी मूवमेंट क्रिएट करके आपको कोई भी टैक्स यूज करके दे देंगे, मतलब कोई भी नाम लिख कर दे देंगे इस तरह। तो लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है। टाइप ईमेल का मतलब है कि उसने @ लाजमी यूज करना है, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने प्लेस होल्डर यूज किया और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्या, इंटर योर ईमेल, क्योंकि ये हम ईमेल के लिए यूज कर रहे हैं। अगेन अब यहाँ पर अगर मैं देखूं जाके, मैंने Ctrl+S किया और जाके अपने क्रोम पर देखा तो ये मुझे कुछ इस तरह नजर आ रहा है, मतलब एक ही लाइन में सारी चीजें नजर आ रही है। ये कुछ ऐसा होता है कि यूजर नेम वाला इनपुट बॉक्स ऊपर होता है और ये यूजर ईमेल वाला नीचे होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लाइन ब्रेक का टैग यूज करते हैं। लाइन ब्रेक का टैग होता है हमारे पास BR वाला टैग। तो मैं सिंपल यहाँ पर आकर BR के टैग को यूज कर लेती हूँ, अगेन कर लेती हूँ, मतलब जितने भी आपको चाहिए फर्स्ट टाइम आप यूज करके देखें। अगर आपको लगता है कि ठीक है आप के लिहाज से वो बेहतर है तो आप उसको छोड़ दें, ठीक है। मैंने 2 टाइम्स उसको यूज कर लिया, तो मैंने 2 टाइम्स यूज कर लिया, तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश करके देखती हूँ तो ठीक है, काबिल कबूल है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। अगेन मैं यहाँ पर आती हूँ और मुझे ये चीज चाहिए, किसके लिए भी भाई, पासवर्ड के लिए भी चाहिए। तो मैं अगेन यहाँ पर लेबल यूज कर लेती हूँ। मैंने लेबल के अंदर अगेन मैं 4 के टैग को यूज नहीं करना चाहती, तो मैं इसको हटा रही हूँ और यहाँ पर मैं यूज कर लेती हूँ क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी कर सकते हो ये, ठीक है। आप अगेन यहाँ पे यूज करना चाहते हो क्या, यूजर पासवर्ड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने ये नाम रख दिया इन शॉर्ट। और यहाँ पर आने के बाद फिर से मैं अगेन इनपुट बॉक्स लूंगी, मैंने इनपुट बॉक्स ले लिया और ये पासवर्ड के लिए तो मैं यहाँ पर टाइप क्या लिखूंगी, टाइप लिखूंगी मैं पासवर्ड। और अगेन यहाँ पर आके प्लेस होल्डर लेने वाली हूं मैं, तो मैंने प्लेस होल्डर ले लिया और यहाँ पे मैंने यूज कर लिया इंटर योर पासवर्ड, ठीक है। अगेन मैं जाकर वहां पर देख लेती हूँ, मैंने किया रिफ्रेश। अब यहाँ पर भी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पर भी मुझे BR वाला टैग यूज करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ही लाइन में आ रहा है। तो अगेन मैं आकर BR वाले टैग को यूज कर लेती हूँ, Ctrl+S। अगेन मैं क्रोम पर गई, रिफ्रेश किया तो ये मुझे कुछ इस तरह व्यू दे रहा है, ठीक है। अब मुझे बटन भी यूज करना है सबमिट के लिए, तो मैं अगेन आ जाती हूँ यहाँ पर और यहाँ पर आने के बाद बटन के लिए हम बटन ही यूज कर लेते हैं। तो मैं बटन यूज कर रही हूँ, मैंने लिखा बटन और वैल्यू जो आपको लिखी हुई बीच में सेंटर में लिखी हुई नजर आती है तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं, जैसे मैंने लेबल में दिया। तो मैं वैल्यू यहाँ पर दे रही हूँ कि क्या दे, सबमिट। अब मैं यहाँ पर आऊंगी तो फिर मुझे एक ही लाइन में नजर आएगा, तो मैं अगेन BR वाले टैग को यूज कर लेती हूँ और Ctrl+S करती हूँ। दोबारा मैं जाके क्रोम पर देखती हूँ तो रिफ्रेश, ठीक है। तो ये फॉर्म बनाना बहुत ही आसान है। आई होप कि आपको समझ आई हो कि हम HTML में किस तरह फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।